हेलो गाइस, मूवीज सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 की सभी डिटेल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हुएंग का ग्रुप बाहर आ रहा था, तब एक बंदा बोलता है, डोंगसुक हम बाहर क्यों आ गए? क्या हम उन्हें वहीं नहीं मार सकते थे? तब हुएंग कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर हम ये करते तो वो स्पाइडर जाग जाता और हम वो माना क्रिस्टल्स कभी हासिल नहीं कर पाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया इस ई रैंकर को क्या कहती है, पर बिना कॉम्बैट ट्रेनिंग के वो उसे नहीं हरा सकते। तो स्पाइडर उन्हें मार दे और वो सो जाए, हम तब तक इंतज़ार करेंगे और हम फिर माना क्रिस्टल्स को निकाल लेंगे। तब क्यूवान पूछता है, क्या मुझे दोबारा वहाँ हमला करना होगा? तब हुएंग कहता है, इससे तो स्पाइडर फिर से जाग जाएगा, इसलिए हम एक नए रास्ते से अंदर जाएंगे जिसे मैंने पहले ही देख रखा है, और वो दोबारा से जाग गया तो हमें उसे हराना पड़ेगा। क्या तुम्हें वो यो लड़का याद है जिसके पास वो स्वॉर्ड और शील्ड थी? उसके आर्मर की पावर बहुत ज़्यादा है, तो अगर क्रिस्टल्स नहीं मिले तो हम उसके आर्मर को ही बेच देंगे। चलो देखें उसके फादर आखिर है कौन, ताकि हम कम से कम उसके फ्यूनरल में तो जा सकें। तब क्यूबैन कहता है, मैंने जो पिछली बार धमाका किया था उससे वो बॉस काफ़ी गुस्से में होगा। तो हुएंग कहता है, सही कहा, वो बॉस काफ़ी खतरनाक है, इसलिए वो लोग कभी भी नहीं बच सकते। यहाँ यो जिनवू को आगे बढ़ते देख कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? ए सी रैंक बॉस को सिर्फ सी रैंक से ऊपर का हंटर हरा सकता है, इसलिए तो तुम इससे नहीं हरा सकते। चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तब जिनवू सोचता है, ये सही कह रहा है, चाहे मैं रिवेकन होकर लेवल अप हो चुका हूँ पर अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। वो सांप पक्का डी रैंक का होगा और वो गोलम डी रैंक से भी कम का था, पर ये बॉस तो पक्का उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों मुझे इससे डर नहीं लग रहा। क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि सी रैंक बॉस के सामने बिना डर के खड़ा हूँ? अब मैं 18वें लेवल तक पहुँच चुका हूँ और मुझे एक सी रैंक बॉस को हराने की कोशिश तो करनी चाहिए। तब वो उस पर हमला कर देता है और सोचता है, हमें हंटर्स किसी रीज़न से ही बुलाया जाता है, अब असली शिकार करना की बारी है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब उनका ड्राइवर उनका हालचाल पूछता है। प्रेसिडेंट गो कहते हैं, इन सारी मीटिंग्स ने तो मुझे सच में थका दिया है। तब वो कहता है, अब आपके पास थोड़ा टाइम फ्री है, तो क्या आप मेरे साथ एक मैच खेलना चाहेंगे? और मुझे यकीन है इससे आपको अच्छा फील होगा। तब गो कहते हैं, चाहे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैं किसी यंगस्टर की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। यहाँ जिनवू उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और सोचता है कि इसकी स्किन तो बहुत मजबूत है और इसके बार में बहुत ज़्यादा पावर है, एक गलती और मैं मारा जाऊंगा। जिनवू फिर से उससे लड़ने लगता है। तब यो कहता है, ये मूवमेंट्स ई रैंक हंटर की तो हो ही नहीं सकती, आखिरकार ये है कौन? रुको, क्या इसका मतलब ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है? मैंने इनके बारे में बहुत कहानियाँ सुनी हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पावर को कंट्रोल करके खुद को लो रैंक में रजिस्टर करते हैं। इनमें काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने मज़े के लिए ही लोगों को मार तक देते हैं। तब वो जिनवू को देखकर डर जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ डैड मुझे बचा लो। जिनवू सोचता है, इसकी स्किन तो काफ़ी टफ है और अब तक मैं इसे डैमेज नहीं कर पाया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं थक जाऊँगा और मेरी स्पीड भी कम हो जाएगी। मुझे इसे जल्द ही हराना होगा। तब वो उसका वीक स्पॉट एनालाइज करके उस पर हमला करता है कि तभी वो स्पाइडर उस पर एसिड फेंकता है। जिनवू किसी तरह बच तो जाता है और सोचता है, ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है और अगर ये ज़्यादा देर तक चला तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। तब हम देखते हैं वो अपनी नई स्किल डैश को यूज़ करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। वो अपनी फुल स्पीड से स्पाइडर पर हमला करता है, पर स्पाइडर पर कोई असर नहीं होता। जिनवू पीछे हटकर सोचता है, एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं बार बार इस पर हमला करूंगा। वो बार बार उस पर हमला करने लगता है और यो से सोचता है, ये तो बहुत तेज़ है, पर क्या इसके पास स्टैमिना है? आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? जिनवू फुल स्पीड में स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी वो पूरी तरह से थक जाता है, जिस कारण वो स्लो हो जाता है और स्पाइडर उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही स्पाइडर अपने पंजों से उस पर हमला करने वाला था, जिनवू बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला करता है। बार बार उसकी आंखों पर हमला करके वो अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से स्पाइडर को पैरालाइज कर देता है। स्पाइडर मर जाता है। जिनवू का लेवल अप हो जाता है।
जिन्वू सोचता है, शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं फुल रिकवरी को यूज कर पाया। यो सोच रहा था, यकीन नहीं होता इसने अकेले ही इस बॉस को हरा दिया, ये पक्का एक फॉल्स रैंकर है। तब जिन्वू उस स्पाइडर से एक मैजिकल आइटम निकालता है। डर के कारण यो कहता है, बॉस क्या मैं इस मैजिकल जैम को आपके लिए उठा लूं और साथ के साथ इस बैग का भी ख्याल रख लूंगा। लीजिए, जल पीजिए, आप थक गए होंगे। और वो अकेले मावना क्रिस्टल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। जिन्वू सोचता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया। तभी हुएंग का ग्रुप वहां आ जाता है। इधर प्रेसिडेंट गो और वू एक मैच खेल रहे थे जहां प्रेसिडेंट गो उस पर भारी पड़ रहे थे। प्रेसिडेंट गो कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वू कहता है, आप कमाल के फाइटर हैं। गो कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों से तो कमजोर हो गया हूं, पर तुम्हारे मूव्स अच्छे हो चुके हैं, जो दिखाता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। वो कहता है, ट्रेनिंग भले ही आपकी रैंक नहीं बढ़ाती, पर आप अपनी बॉडी और टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। गो कहते हैं, सही कहा, हम अपनी बॉडी और माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ही डंजन में जाते रहते हैं और कभी कभी हम ऐसे ह्यूमन से टकरा जाते हैं जो कि काफ़ी बेकार होते हैं। हुएंग के ग्रुप का एक मेंबर कहता है, लगता है ये बॉस काफ़ी कमज़ोर था और इस लड़के के आर्मर के कारण ही ये इसे हरा पाया है, पर ये इसके हाथों में बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। हुएंग कहता है, तुम्हारा आर्मर बहुत इम्प्रेसिव है, तो तुम्हारे फादर यो न्यूमहैंग है ना, जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन के हेड हैं, तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जिन्वू को मार डालो। अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि हम नंबर्स को पूरा करने के लिए कमज़ोर हंटर्स को अपने साथ रखते हैं, ताकि वक्त आने पर हम उन्हें मारने के लिए छोड़ सकें और सारी की सारी लूट को अपने पास रख सकें। तो अगर यहाँ से ज़िंदा वापस जाना है तो इसे मारना ही होगा। और वो सोचता है कि ये लड़का अपने आर्मर के कारण डंजन के बॉस को हरा पाया है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और कहता है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम दोनों को मार देंगे। और डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस डंजन में जो होगा उसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। क्या तुम्हारे जैसा डी रैंकर इस ई रैंकर से डर रहा है? और हम देखते हैं यो जाकर जिन्वू की शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है। तब हुएंग कहता है, तो तुम इसकी साइड हो, चलो पहले कमज़ोर को ही ख़त्म किया जाए। तो बॉयज़ मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने किसी दूसरे पर्सन को मारा है? तभी हम देखते हैं जिन्वू के आगे एक नया क्वेस्ट आ जाता है जहां उसे उन 6 लोगों को मारना था। तभी क्यूएन जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू दूर जाकर गिरता है। इधर कुछ हंटर्स एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब हीजिन कहती है कि तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन की ट्रेनिंग चल रही है मिस चा के साथ, आखिर वो कैसी गई? तब गीना कहती है कि उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जिससे हम लोग काफ़ी हैरान थे। पर सबसे ज़्यादा शौक तो कीनन था, क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता है। हम काफ़ी लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला है, नहीं तो एक टीम के बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि उनके साथी ज़्यादा ही मर चुके हैं। इधर जिन्वू सोच रहा था कि आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पर सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो कि खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सके। इस दुनिया में सिर्फ लड़ाई और धोखा ही बड़ा है और अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है और ये सिस्टम मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। क्या ये किसी वजह से मुझे ज़िंदा रखना चाहता है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये चाहता है कि मैं ज़िंदा बचूं और स्ट्रॉन्ग बनूं और कहता है ठीक है, अगर ये सिस्टम मुझे यूज़ करना चाहता है तो मैं भी इसे यूज़ करूँगा। मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में हमेशा कमज़ोरों से चीज़ें छीनी जाती हैं। तब एक पर्सन कहता है, लगता है कमज़ोर को सब कुछ समझ आ गया है। जिन्वू कहता है, मतलब तुम ये जानते हो ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो अगर तुम शिकारी हो तो शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। तब एक पर्सन उसके पास आकर कहता है, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या चल रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारा शिकार कर सकते हो? तुम तो सबसे कमज़ोर हो। कि तभी जिन्वू एक स्ट्राइक से उसकी गर्दन अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब हुएंग सोचता है, भले ही मेरे पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, पर फिर भी एक ई रैंक ने डी रैंक हंटर को कैसे मारा? जिन्वू सोचता है, भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, पर अभी मैंने एक मर्डर किया है। ऐसा नहीं करता तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता।
तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो अगर सिर्फ ताकतवर ही जीत सकता है तो मैं ताकतवर बन के दिखाऊंगा। 2 और पर्सन उस पर हमला करने आते हैं, पर जिन्वू उन्हें भी डैगर से पैरालाइज कर देता है और फिर उन्हें काट देता है। फिर वो एक और मेंबर को मार देता है। तभी क्यूवान उस पर हमला कर देता है और वो उससे बचकर उसे भी मार डालता है। यो सोचता है कि इस टाइम तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तब हुएंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने मेरी टीम को एक ही बारी में मार डाला। इसका मतलब ये अपनी पावर को छुपा रहा था। तुम ही हो ना जिसने इस बॉस को हराया। मैं चाहे सी रैंक हंटर हूँ, पर इन सब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और सोचता है, चाहे ये एक मॉन्स्टर है, पर बॉस को मारना और मेरे 5 साथियों को मारने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई होगी। ये अपनी स्पीड और डैगर की स्पेशल पावर्स के कारण मेरी टीम को मार पाया, पर मेरी रीइंफोर्समेंट स्किल के कारण मेरी बॉडी स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस वजह से ये मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। तब वो जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू कहता है, चाहे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। मैं पूरे टाइम अपने लेवल को अप कर रहा था। तब हुएंग सोचता है, आखिरकार इसने ये कैसे किया? क्या ये सच में ई रैंकर है? वो जिन्वू से अपनी जान की भीख मांग रहा था। जिन्वू कहता है, तुमने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें सच में लग रहा है मैं तुम्हें बख्श दूंगा? हुएंग कहता है, तुम बच नहीं पाओगे। जिन्वू कहता है, क्या तुम भूल गए? तुमने ही कहा था इस डंजन में जो होता है उसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं लगता। हुएंग कहता है, तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? पर जिन्वू बिना उसकी बात सुने उसकी गर्दन काट देता है। टास्क कंप्लीट हो जाता है और डंजन टूटना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ऑफिसर कहती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सारे सी रैंकर्स मर चुके हैं और सिर्फ डी रैंकर और ई रैंकर ही बचे हैं। ये तो काफ़ी अजीब बात है, पर तुम्हारा आर्मर काफ़ी ताकतवर है। पक्का तुम्ही ने इस मॉन्स्टर को हराया होगा और इस ई रैंकर को भी तुमने ही बचाया होगा। ये केस क्लोज होता है। जिन्वू सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार रिवॉर्ड में मुझे नई स्किल मिली है जिसका नाम मर्डरस इंटेंट स्किल है, जो कि 1 मिनट के लिए मेरे एनिमीज के अंदर ऐसा डर पैदा कर देती है जिससे उनकी एबिलिटीज़ हाफ हो जाती है। यो जिन्वू को थैंक्स कहता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। यो पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? तो जिन्वू कहता है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शुक्र है मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। फिर हमें एक बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।